हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मंदार एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, सीनियर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमुई। पूरे बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे सिलेबस को पूरे मजे के साथ समय पर 2 से 3 बार आपको पूरा करा दिया जाएगा और इसका गारंटी मैं लेता हूं, चिंता मत करना। ये जो सिलेबस जो देख रहे हो ना, ये सिविल का है, डिप्लोमा का। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सिविल में जो सिलेबस है वो डिटो मैकेनिकल में है। मतलब सिविल तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मैकेनिकल भी पढ़ लेना। अब कहोगे डबल ई वाले बच्चे, ट्रिपल ई वाले बच्चे और सीएससी वाले मेरा क्या होगा सर? अरे मैं हूं ना, हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, ये जो देखो सिलेबस जो लगाए हैं ना, वो सिलेबस है सिविल का। सिविल में देखो टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तो और तीसरा यूनिट, और देख सकते हो इस चौथा यूनिट भी है। और देखो लास्ट एक है 5वां यूनिट। ये 5 यूनिट तुम विश्वास करो या ना करो, इतना मजा आएगा कि तुम लाइक और सब्सक्राइब ठोकते ठोकते परेशान हो जाओगे। सही बात बता रहे हैं, देख लो। अभी तुम केवल सिलेबस बता रहे हैं, और जब जब मजा आएगा तब तक लाइक लगा ही देना, तो सब्सक्राइब तो पहले ही कर लेना। नहीं करोगे तो फिर दूसरा वीडियो कैसे जाएगा बताओ, है ना? देखो हम लोग पहले ही यूनिट से बात करते हैं जरा। देखो बच्चों, पहला यूनिट क्या है? पहला है इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। एप्लीकेशन मतलब होता क्या है? एप्लीकेशन का मतलब पढ़ तो लिए हैं, इसका यूज कहाँ करेंगे, यही होता है एप्लीकेशन। और पढ़ना क्या है? पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस, यही तो है। यही एक टॉपिक है जो सिविल को भी पढ़ना है और मैकेनिकल को भी पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है। लगभग लगभग सब ब्रांच में पढ़ना है, कोई बात नहीं है। पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे और का। और देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट, पढ़ना है कॉन्सेप्ट। ऐसा बताएंगे जो पूरा बिहार में कोई नहीं पढ़ाता होगा, गारंटी देते हैं। जब रिजल्ट आएगा ना तो लड्डू भी लेते आना, हम SIT में मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, देखो सबसे पहले बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को बड़का चीज थोड़े ना रे। अरे इंटीग्रेशन मान लो ये डिफरेंशिएशन तुम पढ़ लिया है, पढ़ा है ना, इसी को उल्टा तो नहीं से इंटीग्रेशन बन जाएगा। और क्या मतलब एक दूसरे का दोनों उल्टा है। अब कहोगे उल्टा कैसे है, पूरा समझाइए। अभी नहीं, अभी सिलेबस देख लो। हम लोग जब यूनिट पढ़ेंगे ना वहां खूब उल्टाएंगे और तुम पढ़ के भी उलट जाओगे। देखो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डेफिनेशन देखने के बाद वर्किंग रूल देखेंगे। अगर वर्किंग रूल ही नहीं पता रहेगा तो उसका एप्लीकेशन कैसे निकालोगे? तो वर्किंग रूल पढ़ेंगे। इसका कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन भी होता है बच्चों, तो भी पढ़ लेंगे। वर्किंग रूल जब पढ़ेंगे तो उसका कुछ मेथड होना चाहिए ना रे, तो मेथड भी पढ़ेंगे।
मेथड क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो सिंपली होता क्या है? ट्रांसफर कर देना। तो कुछ तो होता होगा ना रूल। ठीक है, हम लोग जब यूनिट पढ़ेंगे पहला तो देख लेंगे। अब देखो अगला क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अरे इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। जो डिफरेंशिएशन में तोड़ के रखा था, आज इंटीग्रेशन में हम लोग जोड़ेंगे। इसलिए इसका डेफिनेशन भी कभी कभी हो जाता है समेशन। किसका समेशन? वही जो डिफरेंशिएशन में तोड़ के रखा था। चलो ठीक है, जब यूनिट स्टार्ट करेंगे तो वहां तो पढ़ाएंगे ही, टेंशन मत लेना। अब देखो, लेकिन यहां पे जो हम लोग तोड़े थे ना डिफरेंशिएशन में पहला सेमेस्टर में, उसी को हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स जोड़ेंगे और इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, नहीं समझेगो ना तो कमेंट में बता देना, दोबारा समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार में समझेगा न रे। वैसे भी बिहार गढ़ रहा है मैथ का, उस गढ़ में झंडा हम लोग मिल के गाड़ेंगे। समझ रहा है ना? हाँ, देख लो। एक और मेथड है इसी के साथ में, कौन? पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। जब हम लोग मेथड सीख जाएंगे तो आप देखेंगे यूज कहाँ है। अब कहोगे यूज होता क्या है? अरे पढ़ लिया तो उसको ट्राई भी करोगे कि पढ़े कहाँ पढ़े। जोड़ घटाव तो समझ में आता है कि चलो जोड़ने में कहाँ आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ काम आता है? ये यही ना है, यही तो है इंटीग्रेशन का सिंबल। ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है एरिया निकालने में और काम आता है वॉल्यूम निकालने में। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर मान लो ये मेरा जो पैनल है इसका बोलेंगे एरिया निकालो, कितना जगह घेर के रखा है। थोड़े ना लगाने जाएंगे क्या? अब कहोगे ये आयत तो दिख रहा है, आयत का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम लोग नया फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? इंटीग्रेशन। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक है, टाइम आएगा तो देख लेंगे हम लोग बढ़िया से। अब देखो दूसरा यूनिट में क्या पढ़ना है? दूसरा यूनिट में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते थे अलजेब्रा वाला, वो नहीं पढ़ना है। इक्वेशन बहुत होता है, आगे भी जाएगा ना तो वहाँ पढ़ोगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो वहाँ नहीं, हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्या है रे? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उसमें डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म भी दिखने को मिलेगा, अलजेब्रा भी मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी मिलेगा। अगर ऐसा है तो इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ना, डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है बताओ। हम तो बताएंगे ही बताएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। आगे देखो ऑर्डर भी बताएंगे और डिग्री भी बताएंगे। इतना भयानक बताएंगे कि जब एग्जाम में आएगा ना, इससे तो सवाल तो आता ही आता है। सब बचपन तो बनेबे करता है, बनाता है ना रे, तो भी बनाएगा। देख लो, अब कहोगे ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर अभी कुछ नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। तुम कई बार डिफरेंशिएट करेगा ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यही जो कितना बार कर रहा है यही तो है ऑर्डर। अब कहोगे डिग्री क्या होता है? कोई बात नहीं, डिग्री देख लेंगे हम लोग, कितना पावर रहता है उस पर घात। हिंदी में हम लोग पढ़ते थे वही। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, सब कुछ पढ़ लेंगे। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब बोलो ये आ जाएगा तो क्या करेंगे? अरे इसके लिए मेथड है ना,
वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक मेथड लगा देंगे। क्या मेथड लगाएंगे? वेरिएबल को अलग करने वाला मेथड। अलग को ही तो कहते हैं सेपरेट करना। सेपरेट कर देंगे, मजा आ जाएगा। फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस पढ़ेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, और तो और लास्ट में एक बर्नौलीज बच जाता है। इतना आसान से तुम पढ़ेगा ना रे, लगेगा कि डिप्लोमा ही पढ़ने से बेहतर है। अरे ये तो है, इतना इजी वे में समझाएंगे ना कि तुम जीवन में कभी भूल नहीं सकेगा। ना मंदार एजुकेशन एकेडमी को भूलेगा, ना हमको भूलेगा, ना तुम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भूलेगा। मजा आ जाएगा। फिर देखो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अरे ये जो जानते हो, ये जो दिया है ना, ये वाला, ये बीटेक में भी है। हाँ, बीटेक का शुरुआत यहीं से होता है। बर्नौलीज भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बीटेक में भी पढ़ने को मिलता है। मजा आ जाएगा। हम है ना, जबरदस्त मजा आएगा। और जब भी मजा आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर भी करके रखना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो कैसे देखेगा? देखो तीसरा यूनिट जो है, तीसरा यूनिट है बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये न्यूमेरिकल बोल दिया, मतलब समझ जाओ कि इसमें जोड़ घटाव का खेला खूब होगा। ठीक है, जोड़ने के लिए हम लोग तो पूरा भारत में जाने जाते हैं। इस बार हम लोग खूब जोड़ेंगे और तोड़ेंगे, लेकिन किसका? यही तो बात है। नॉन लीनियर मतलब ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। समझ रहे हो ना? हाँ, देख लो, ये नॉन लीनियर का मतलब लीनियर नहीं है। अरे लीनियर का मतलब होता क्या? मान लो ये x है, ठीक है, अगर पावर 1 हो गया तो यही ना लीनियर है। तो एक वहां नहीं रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, ये यूनिट जब तुम्हारा स्टार्ट होगा, तब दिखाएंगे कि नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन तो निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे? नॉन लीनियर तो होगा, कौन होगा? तो होगा अलजेब्रिक होगा और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगा। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दोनों का मिला करके भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब कहोगे ये ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? अरे एक्स वाला आएगा ना फंक्शन, वही तो है ट्रांसेंडेंटल। फिर साइन एक्स वाला आएगा, कॉस एक्स आएगा, सब आएगा। जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो, अब तुम पढ़ेगा ये सिलेबस में ये यूनिट, तो तुमको मेथड कुछ तो जानना पड़ेगा। मेथड जानने कैसे? मेथड जानने के लिए सबसे पहला मेथड जो है ना, तुमको यही पढ़ाएंगे, इटरेशन मेथड। दूसरा मेथड पढ़ाएंगे न्यूटन रेफसन मेथड। और एक चीज जान लो, इससे जो सवाल आएगा ना, हम वैल्यू सहित मिला देंगे। आई तुम मेरा बात रिकॉर्ड कर लो, जो सवाल आएगा तुम्हारा पेपर में वो वैल्यू सहित मिलेगा। याद कर लेना, दिखा देंगे। पिछला बार कितना आया था ना वैल्यू सहित, तो हम दिखा देंगे। न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ लेंगे हम लोग, और इटरेशन मेथड पढ़ लेंगे। किसका? नॉन लीनियर इक्वेशन का। नॉन लीनियर इक्वेशन होता क्या है? यही अलजेब्रा और ट्रांसेंडेंटल का। ठीक है, अब कहोगे ये क्या है? अरे ये टोटल जो है ना, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना निकालता है। न्यूटन रेफसन मेथड, इटरेशन मेथड, ये फिर तुम पढ़ेगा बीटेक में। शुरुआत हम ही करेंगे, टेंशन मत लेना। लास्ट देखो, चौथा जो यूनिट है ना, ये लास्ट कहे तो न्यूमेरिकल का लास्ट यूनिट में तो 5 यूनिट है।
कि सेकंड लास्ट का अलग, लेकिन न्यूमेरिकल का ये लास्ट है, इसके बाद वहाँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि यही तो यूनिट है जो फुल्ली न्यूमेरिकल होता है। इसके लिए अच्छे से अगर सॉल्व करना है ना रे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से बड़ा ज़बरदस्त जल्दी बन जाता है। लेकिन क्या करोगे, कैलकुलेटर तो एग्ज़ाम में मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको अपने से सीखेंगे। तो अपने से करेंगे कैसे, अपने से कर लेंगे, बहुत ईजी में बताएंगे, यूं ही लिखेगा यूं ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि देख लो, ये तुम पढ़ लिया न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, मतलब इसी का एक पार्ट ये भी है। वहां हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन जो पहला यूनिट डिस्कशन किया वैसा इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहां दूसरे तरीके से होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। हाँ, इसमें जो पहला हम लोग मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेट करने वाला, वह होगा ट्रेपेजॉइडल रूल, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सिम्पसन 1/3 रूल, और तीसरा रूल क्या होगा, तीसरा रूल होगा सिम्पसन 1/3 रूल। यहां से भी सवाल एकदम डिट्टो आएगा, हम अभी भी कह रहे हैं, रिकॉर्ड कर लो ये बात, गारंटी आएगा और वैल्यू सहित मिलाएंगे। अरे अकेले मत पढ़ाना, दूसरा को भी पढ़ा देना, ठीक है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भेज भी दो आप। लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, लास्ट यूनिट क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ने डिनोट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ px, माने क्या होता था, जो हम लोग हिंदी में बोलते नहीं थे बोर्ड एग्जाम में, यहां होता था पॉसिबल आउटकम और यहां होता था टोटल इवेंट। यही दोनों की रेशियो को ही तो हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये सब नहीं पढ़ना है इस बार पढ़ना है ये जो देख रहे हो, एक बार पढ़ लोगे ना तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर बीटेक कर लिया तो बस यही नोट्स उठा के पढ़ लेना जा करके। तो देखो, याद रखोगे कि नहीं, पढ़े थे मंदार एजुकेशन एकेडमिक में, ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहां होता है सैंपल स्पेस और यहां होता है पॉसिबल आउटकम, इसके भाषा में। तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट और लास्ट क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ज्यादातर हम लोग मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, और जबरदस्त समझ में भी आएगा और यहां से भी सवाल आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूं। आप टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूं, मंदार एजुकेशन एकेडमिक। इसका जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज, पूरा मजा आएगा। ये आपका 5 यूनिट है टोटल, इसके बाद तो कुछ है नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पहले यूनिट के शुरुआत के साथ। थैंक यू।